हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराने वाले हैं। और ये जो चैप्टर चल रहा है ये 6.2 एनसीईआरटी और क्लास 10 का है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है त्रिभुज और एक्सरसाइज 6.2 है। और इस क्वेश्चन में हम यहाँ से आपको 1, 2 करा चुके हैं। 2 का भी क्वेश्चन 3 है, देख लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3 ये सभी चीज़ सॉल्व करा चुके हैं। आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, इसका डिटेल से इसका सॉल्यूशन करा चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पिक्चर दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे एक पिक्चर है, देखिए 6.18, तो यहाँ पे 6.8 18 है। और इसी चीज़ पिक्चर को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी हो। कह रहा है कि बताइए जब एल एम समांतर सी डी का है और एल एन समांतर सी डी है, यहाँ पे सी बी और सी डी है, तो आपको सिद्ध करके बताइए क्या ए एम और ए बी समांतर होगा ए डी और ए एन और ए डी का, सिद्ध होगा। यानी सिद्ध करके बताइए कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम क्वेश्चन ले चुके हैं पहले से ही, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। यदि एल एम समांतर पहले ही बता दिए हुए हैं, अब इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो समांतर बोला ना उस चीज़ को आप लीजिए। तो आपको समांतर क्या कहा है, यहाँ पे समांतर है, कौन समांतर कह रहा है, तो एल एम समांतर है सी डी के। अभी पहले कहा ना, तो इसको पिक्चरवा में पकड़िए, टांग धके खींचिए कि तुम कहाँ हैं, निकलो जल्दी। तो देखिए यहाँ से एल एम समांतर है किसका, सी और डी का, सॉरी सी, यहाँ पे बी होगा, मिस्टेक हो गया जी यार, हाँ सी और बी के समांतर है। तो देख लीजिए एल एम समांतर है, ये बी है और ये सी है। अब आप इस पिक्चर में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पिक्चर है, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है जी, ये वाला त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो ये त्रिभुज होगा ए बी सी त्रिभुज बना। इस त्रिभुज में समांतर क्या होगा, तो देखिए यहाँ समांतर हो ए बी समांतर बटा क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों क्या जोड़ने पर बराबर होगा ना। तो ए बी बटा ए एम बटा एम बी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना जी, यहाँ से लिख सकते हैं पुनः बराबर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे ए एम, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एम बटा ये क्या हो जाएगा एम बी। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए ए एम बटा एम बी। ठीक है, ठीक है ना जी, ए एम बटा एम बी हो गया। ठीक है, अब आगे इसको देखिए, बराबर क्या होगा, बराबर कीजिए, बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा आपका। अब इसको अब देखिए, ये बराबर होगा ना, अब इसको यहाँ से अब इसको बराबर कीजिए, ये बराबर होगा। तो यहाँ पे ये बराबर होगा तो क्या हो जाएगा ए एल, क्या होगा ए एल। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए एल, अब बटा में एल सी, इसके अनुसार हो गया। ये क्या है, ये प्रश्न से हमको पता चला। अब हम इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। आपको तो पता है कि व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कमेंट में जरूर बताएं। व्युत्क्रम करने पर देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा करना। जो ऊपर होगा उसको नीचे कर देंगे, जो नीचे होगा उसको ऊपर कर लेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे। तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा एम चला जाएगा ऊपर, एम बी चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे लिख देंगे एम बी, अब बटा में हो जाएगा ए बी। यहाँ पे कोई दिक्कत, बराबर ई चला जाएगा एल ए ऊपर चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए गलती हुआ क्या जी, एल यहाँ पे सी ना होता, मिस्टेक हो गई जी। तो ए एल बटा में क्या होगा एल सी। तो जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो एल सी चला जाएगा ऊपर, कहाँ गया जी, ओ माय गॉड। तो एल सी जाएगा जी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और एल ए जो होगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जब यहाँ पे आ गया ना,
तो अब इसको हम क्या करेंगे, व्युत करने पर हमको तो ये पता चल गया ना, ए एल और ए सी आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में एक जोड़ने पर बनाएंगे, दोनों में एक जोड़ने पर, दोनों में एक जोड़ने पर तो क्या आ गया, दोनों में एक जोड़ेंगे तो देखिए ई क्या है, एम बी बटा में ए एम, इसमें +1 कर दीजिए बराबर एल सी और एल ए में इसमें भी एक जोड़ दीजिए। तो आपको यहाँ से एक भिन्न का जोड़ निकल जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं यानी कि एक है, यहाँ भी कुछ नहीं यानी कि एक है, तो भिन्न का जोड़ तो आता ही है ना। तो नीचे का तो हो जाएगा ए बी, क्या होगा ए बी, और ऊपर में हो जाएगा, इसे कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एम बी रह जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है बराबर। अब हमें क्या, इसका ए एल ए का लघुत्तम तो ए एल ही रह जाएगा, आपको उसको एल ए लिख लीजिए चाहे ए एल लिख लीजिए, बात ही एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एल सी प्लस ए एल, ठीक है। अब बताइए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इस जुट सकता है नहीं जुट सकता है, इसमें एक कॉमन निकालिएगा तो ये भी बच जाएगा, इसमें कॉमन निकालिएगा एल बच जाएगा, लेकिन इसके बदले आपको पिक्चर को थोड़ा ये बैक और पिक्चर को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, ध्यान देखिए बी एम प्लस ए एम, पहले आइए बी एम खोजिए, तो यहाँ देख लीजिए बी एम है और ए एम है, ये दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी। तो ये दोनों के बदले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए बी लिख देंगे, क्या लिखेंगे ए बी, थोड़ा समझना है सही से। अच्छा, विक्त कम करने पर, ठीक है, तो ए एम नीचे आता, कहाँ है एम बी ऊपर गया, ए एम नीचे आया, तो नीचे में क्या आया ए बी था और एम था, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी, और नीचे में था, यहाँ पे गलती हो गया जी, ई एम जो था ना इसको व्युत्क्रम किए हैं, ठीक है, तो हमको इसमें जोड़ना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता ए एम होता, क्या होता ए एम होता, मिस्टेक हो गया ए एम होता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए एम होगा, ए एम। अब यहाँ से इसको बदले हम क्या लिखेंगे ए बी, यानी कि देख लीजिए ए बी और बी एम के बदले हम लिखेंगे ए बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए बी, अब बट्टा में ए एम बराबर एल सी, क्या है एल सी और ए एल, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ से एल ए एल और यहाँ से इस दोनों के बदले हम इसको और इस वाले को लेंगे, इसको और इस भाग को, तब ना दोनों में ये दोनों को जब मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी, अब बट्टा में क्या लिखेंगे ए एल लिखेंगे, इसको आप 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 1, ठीक है। अब इसको आइए, अब एक तो समांतर निकल गया ना, समांतर कहा था एल एम समांतर बी सी करने के लिए, तो हम तो निकल के आ गया। अब समांतर दूसरा देखिए, अब कह रहा है कि और समांतर है, कौन है, तो देख लीजिए एल एन समांतर है किसका सी डी का। आइए यहाँ से ध्यान से समझिए पिक्चर को, पिक्चर देखिए ई ए का रहा एल एन, देखिए एल एन समांतर है सी डी के है, तो अब नीचे वाला त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज बनेगा, ये रहा त्रिभुज। तो जब ये त्रिभुज जब बनाएंगे ना, तो यहाँ देखिए इसमें समांतर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें समांतर हो जाएगा ए एन समांतर एन डी हो जाएगा, क्या होगा ए एन समांतर एन डी, चाहे इसको पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो यही बनेगा ए एल समांतर, यहाँ पे बनेगा ए एल समांतर, फिर बनेगा ए एल सी बनेगा, इसको बोल सकते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं एल सी समांतर ए एल बोलिए, या ए एल समांतर एल सी बोलिए, इसको ए एन समांतर एन डी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको क्या लिखिएगा, इसको आपको लिखना है, क्या लिखना है ए एन, इस समांतर हुआ किसका एन डी का,
अच्छा ये तो समांतर समांतर बोला ना, तो बराबर करना है, यानी कि किसके अनुसार, तो ये प्रमेय संख्या के अनुसार, प्रमेय संख्या 1 से कहता है कि अब इसको समांतर करने के लिए क्या करना है, भुजा बराबर होती है, यानी कि ए एन बटा एन डी बराबर किसके होगा, तो बराबर होगा ए एल बटा एल सी के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो अब इसको लिख सकते हैं व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो जब व्युत्क्रम कीजिएगा तो क्या बनेगा जी, जब इसको व्युत्क्रम कीजिएगा तो एन डी ऊपर चला जाएगा, एन डी ऊपर आ जाएगा, अब बटा में बच जाएगा ए एन बराबर, उसी तरह से हो जाएगा एल सी और बटा में ए एन। ठीक है, अब इसको हम चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आपको तो यहाँ पे हम बता दिए ना कि ए डी बटा में क्या हो जाएगा, ए एन बराबर किसका है, एल सी बटा एल के है। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ये दोनों में एक जोड़ दीजिए, तो एक जोड़ दिए हैं यहाँ पे एन डी प्लस 1 और यहाँ पे ए डी ए एन, उसी तरह से एल सी बटा एल में एन जोड़े, तो ये कुछ नहीं यानी कि एक है, एक और एन डी का लघुत्तम निकालेंगे तो एन आ गया, ए एन से कट गया तो यहाँ पे बचेगा एन डी प्लस ए एन, जब इसमें भाग लगे तो एन हो जाएगा। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, एन कट जाएगा, एल सी बच जाएगा, यहाँ पे 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, एल बार में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको आप ये बताइए कि ये कैसे आया, ए सी कैसे आया, ए डी कैसे आया, तो आप तो पूछिएगा नहीं, आप कमेंट भी नहीं कीजिएगा, तो चलिए हम ही बता देते हैं कि ए एन क्या है, ए एन प्लस एन, गलती हो गई क्या, हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, डी एन है, देखिए यहाँ पे एन डी है, तो देखिए इसको इधर उधर लिखाते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एन डी भी लिख सकते हैं या डी एन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डी एन प्लस एन हो गया, उसी तरह से एल सी प्लस ए एल हो गया। अब देखिए ई एन डी एन प्लस ए एन, आइए फिगर में थोड़ा देख लीजिए, ये रहा ए एन, इधर से देख तथा दो की तुलना करने से, अब इससे तुलना कीजिए, आप इसको क्या तुलना कर सकते हैं, आप दोनों में तुलना क्या कर सकते हैं, तुलना यही कर सकते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे भी ए सी ए एल, यहाँ पे भी ए सी एल है, तो ये ए सी एल दोनों बेचारा चला जाएगा, क्या होगा, दोनों चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए बी बटा ए एम, और पहले समीकरण ये वाला है, तो यहाँ पर लिख, इसको देखिए उल्टा ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए एम बटा में ए बी, देखे है ना यहाँ पे उल्टा मतलब लिखाता है, अब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समीकरण 2 में क्या बच रहा है, समीकरण 2 में बच रहा है ए डी और ए एन बच रहा है, तो आपको हम क्या बताएं कि इसको आप ऊपर या नीचा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए एन बटा में ए डी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, और हमें यही सिद्ध करना था, तो यहाँ से क्या हुआ, सिद्ध हुआ। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।